जय श्री गणेश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम भक्ति श्री पे। दोस्तों आज हम हल षष्ठी व्रत की कथा के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन या 1 दिन पूर्व पड़ता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन को चंद्र षष्ठी, बलदेव छठ या रंधन षष्ठी, हल षष्ठी, तीन छठी के नाम से जानते हैं। इस दिन माताएं अपनी पुत्र की लंबी आयु एवं कुशल जीवन के लिए व्रत करती हैं और इस व्रत में पूजा विधान के बाद हल षष्ठी व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो हम आपको यह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा और ख़राब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। कुछ दूर पहुंचते ही उसे असहनीय प्रसव की पीड़ा हुई। वह एक बार छरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़ के पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को यह बेच दिया, क्योंकि तीन छठी के व्रत में सिर्फ भैंस का ही दूध इस्तेमाल किया जाता है। परंतु उसने यह बात झूठ बोलकर अपना दूध दही सारा बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी हिम्मत से और धैर्य से काम लेते हुए उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे को चीरे हुए पेट में टाँके लगाए, उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि उसके पाप की सजा मिली है उसे। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता, तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौट कर यह बातें सभी गाँव वालों को बता देनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गाँव पहुंची जहाँ उसने दूध दही बेचा था। गली गली घूमकर वह अपनी करतूतों को बखान करने लगी और उसके मिले दंड को भी बताने लगी। तभी स्त्रियों ने स्वधर्म और अच्छार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सारी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। दोस्तों, हल षष्ठी माता और हल षष्ठी व्रत की महिमा के कारण और उन औरतों के मिले आशीर्वाद के ही द्वारा ग्वालिन का जो पुत्र था वह पुनः जीवित हो उठा। तो ऐसी है हल षष्ठी व्रत की महिमा। जय हल षष्ठी माता। हल षष्ठी व्रत करने से तथा कथा सुनने से संतान की आयु लंबी तथा सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश, जय हल षष्ठी माता।